जय श्रीमन नारायण। राधे श्याम मित्रों, आज एक प्रश्न बहुत ज्यादा आती है। अक्सर महिलाएं इस बात को पूछती है कि क्या पीरियड यानी जिसे मासिक ऋतु धर्म कहते हैं, क्या उसमें महिलाओं का मंदिर जाना उचित है या अनुचित है? क्या मंदिर में हमारा जाना निषेध है या हमें नहीं जाना चाहिए? बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, क्या हमें उस दिन भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, क्या भगवान का नाम गाना चाहिए, सुंदर नामों का वर्णन करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न हमारे धर्म में बहुत सारे आते हैं, लेकिन आज हमारे धर्म में सबसे बड़ी समस्या है कि हर घर में ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता है। कई किताबों पर हमारे बच्चे नहीं जानते, इसलिए ऐसे प्रश्न उठते और हमारा काम है कि मैं हर प्रश्नों का एक सही उत्तर लेकर के आऊं। सबसे पहले मित्रों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें जाना चाहिए, हमें इसलिए मंदिर नहीं जाना चाहिए क्योंकि महिलाएं उस दिन जितना पवित्र होती है, उस दिन उसके जितना पवित्र तो कभी रही ही नहीं है। यानी कि मासिक ऋतु में महिलाएं सबसे ज्यादा पवित्र है, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग कहते नहीं, अपवित्र है। मैं आपसे जो भी बात करूंगा कुछ तथ्यों के साथ बात करूंगा। तो सबसे पहले मित्रों, आपका स्वागत है हमारे सनातन ज्ञान गंगा में, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि हर महिलाओं तक पहुंच सके और महिलाओं के मन में यह संशय ना रहे कि पीरियड के दौरान मंदिर जाना उचित है या अनुचित है। तो चलिए हम इस बार अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले मित्रों, कि क्या आपके या किसी के ऋतु धर्म के आने से, क्या किसी के पीरियड आने पर क्या महिलाओं से भगवान नफरत करते, या भगवान उस दिन उनकी सुनते नहीं, या भगवान का नाम लेना नहीं चाहिए, या भगवान को पुकारना नहीं चाहिए? तो ये बात पूरी तरीका से मिथ्या है। इसका कहाँ पे वर्णन आता है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब द्रौपदी को दुशासन खींच करके सभा में लाता है, तब द्रौपदी कहती है कि हे दुशासन, मैं ऋतु धर्म से हूँ, अर्थात पीरियड में हूँ। फिर भी द्रौपदी को खींच करके लाया जाता है, और द्रौपदी उस समय क्या करती? भगवान श्री कृष्ण को हाथ उठा करके बार बार पुकारती है, और भगवान श्री कृष्ण आते हैं और चीर बढ़ा करके उनकी मान सम्मान का रक्षा करते हैं। इसका साफ अर्थ निकला कि भगवान ने यह चीज कभी नहीं देखते हैं कि सामने वाला में ऋतु धर्म चल रहा है या नहीं चल रहा है। भगवान भाव देखते हैं, शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। आपने एक बात सुना होगा कि बड़े से बड़े असुर भी देवताओं के भक्त रहे हैं। वो मांस भी खाते थे, वो शराब भी पीते थे, लेकिन भगवान फिर भी उन्हें जाकर के वरदान दिया करते थे। क्यों देते थे? क्योंकि भक्ति में भगवान कभी आपकी शुद्धता और अशुद्धता को नहीं देखते। अब बात आती, क्या हम उस दिन माला जप सकते? तो जी नहीं, माला को स्पर्श ना करें, मंदिर ना जाएं। अब क्यों? क्या उपवास करना उचित है? तो बिल्कुल सही। अगर आप एकादशी या किसी भी व्रत का करते हैं, या आप सोमवार करते हैं, मंगल करते, किसी भी दिन को करते हैं, उपवास रहते हैं उस दिन, और संजोग से उस दिन आपकी ऋतु शुरू हो गई या पीरियड में कोई महिला है, तो वह बिल्कुल आराम से उस दिन उपवास करे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ वह उपवास को तोड़ भी दे, बस शर्त यही है कि वो तोड़ने के लिए मंदिर ना जाए और ना माला फेरे। अगर वो पहले परंपरा में दिया वगैरह जलाती थी तो वो ना जलाए। वह क्या करे? अपना उपवास रखे, साधारणतः सुबह उठ करके नहा ले, किसी एक स्थान पर बैठ करके भगवान का नाम हाथों या उंगलियों में जप ले, या फिर हाथ को बंद करके राम राम करके जप ले। उसकी जब समाप्त हो जाए कथा, अर्थात कि उसकी जब वो दिन समाप्त हो जाए, एकादशी का दिन खत्म हो गया, अब द्वादशी आने वाली, तो हम अब फलाहार वगैरह करना चाहते हैं तो आप कीजिए, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। भगवान के भक्ति में कोई रोक टोक नहीं, लेकिन मंदिर ना जाएं, आप माला ना फेरे। अब इसका प्रश्न आता है कि क्या उस दिन महिलाएं पवित्र होती है, अपवित्र होती है, शुद्ध होती है, शुद्ध होती है? तो इसका मैं उत्तर देता हूं दोस्तों कि महिलाओं का आखिर मंदिर में क्यों ना जाया जाए। तो इसका बड़ा सुंदर प्रश्न आता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण जिन्होंने पढ़ा होगा, वह इस छठे स्कंद का 9वां अध्याय में चले जाए। मैं उसका श्लोक और कुछ अर्थ हिंदी में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। तो भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, जब इंद्र ने विश्वरूप नाम का एक ब्राह्मण का हत्या कर दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, और इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को जब कहा कि कोई भी मुझसे ले ले, मैं उसे एक वरदान भी दूंगा, तो फिर उसका 4 विभाजन किया गया। पृथ्वी, पेड़ पौधे वृक्षों को दिया गया, झरने को दिया गया, और नारी। उस ब्रह्म हत्या को 4 हिस्से में बांटा गया, जिसमें से एक हिस्सा उस नारी को भी दिया गया, जिसमें नारियों को जो ब्रह्म हत्या का दोष है वो मासिक धर्म यानी ऋतु धर्म से पीरियड कहते हैं उसके तहत दिया गया।
इसीलिए जब महिलाओं का पीरियड आती है तो वह पीरियड को ब्रह्म हत्या के दोष के रूप में देखा जाता है। और जब किसी के अंदर ब्रह्म हत्या का दोष चल रहा हो तो वह मंदिर जाकर के लाभ नहीं, वह मंदिर अपवित्र होता है। क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है गौ और ब्राह्मण अगर इन दोनों का वध किया जाए, गर्भवती महिला का वध किया जाए, तो फिर इसका पाप जीवन में कभी नहीं कटता है और ना ही वो व्यक्ति मंदिर या किसी धार्मिक स्थलों में जाने योग्य होता है। बस इंद्र ने ऋतु धर्म के अनुसार से कुछ दिनों के लिए महिलाओं को ब्रह्म हत्या का दोष दी थी कि जब जब आपका ऋतु धर्म आएगा यह ब्रह्म हत्या दोष आपके शरीर से निकलेगा। इसीलिए ऋतु धर्म या मासिक धर्म के समय में महिलाओं का मंदिर जाना निषेध है, क्योंकि उस समय उसके शरीर से ब्रह्म हत्या का दोष का प्रभाव होता है और वो ब्रह्म हत्या के द्वारा अशुद्ध होती है, इसलिए उसे नहीं जाना चाहिए। ये बात कहना कि जिसका पीरियड चल रहा है वह पहले से बहुत अत्यधिक शुद्ध है इसलिए मंदिर नहीं जाती, ये बराबर मिथ्या वर्णन है दोस्तों। क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया है कि तन और मन से आप जितना शुद्ध हो सके परमात्मा उतना खुश होते हैं, तो मंदिर तो हमें शुद्ध होकर के ही जाया जाता है। तो फिर ये कहना कि अत्यधिक शुद्ध है इसलिए मंदिर ना जा रहे हैं, ये शब्द एक व्यर्थ का है। खैर दोस्तों, हमारे धर्म में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगर आपको और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे एक मित्र ने ये भी कमेंट किया था कि हिंदू धर्म को कैसे जाने कि सनातन धर्म में सही क्या है गलत क्या है, धर्म को जानने के लिए किन पुस्तकों को पढ़े। तो मैं इस अगली वीडियो इसी चीज पर लाने वाला हूं, इसलिए हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। वहीं हमारे धर्म में क्या प्याज और लहसुन खाने से भगवान नाराज होते हैं, क्या भगवान को कोई दिक्कत है लहसुन प्याज खाने से, तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर भी जाकर के देख सकते हैं कि लहसुन प्याज खाना सही है या गलत है, मैं तथ्यों के साथ आपको प्रमाण दिया हूं। इसीलिए दोस्तों, अब आप बताइए कि इस पर आपकी क्या राय है, इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्रों।